ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट आपसे हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल क्या है? महाराष्ट्र में तनाव, होने वाला है चुनाव और 24 की लड़ाई, आरक्षण ने ली अंगड़ाई। चर्चा में मेरे साथ एनसीपी अजित पवार गुट जो है, और इससे वो ऐतराज भी जताते नजर आते हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगडे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे, वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो बृजमोहन श्रीवास्तव, ये हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? ये लाठियां किसने भांजी? देखिए संदीप जी, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इससे हमारे मराठा समाज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो पूरी तौर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जिन हालात में वो अपने समाज का विकास चाहते हैं वो सारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी और इसी को लेकर सारे मूवमेंट लंबे समय से चल रहा था। इसको हमारी सरकार ने भी और इसके पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पे सकारात्मक रुख अपनाया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ गया तो यहाँ पर सरकार भी पूरी तौर से असहाय है। लेकिन अगर सब लोग मिलजुल के कोशिश करेंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा है वहां पर अगर ठीक ढंग से सुप्रीम कोर्ट इस पर सहानुभूति पूर्वक अगर विचार करे तो शायद हो सकता है कोई कानूनी लड़ाई पर तो मैं आता हूं। नहीं, बृजमोहन श्रीवास्तव, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। एक मिनट, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। 43 पुलिस वाले जख्मी हो गए, 350 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा, आगजनी हुई, पथराव हुआ, डंडे बरसाए गए। सरकार कह रही है कि गृह विभाग ने ये आदेश नहीं दिए। मतलब वहां के कप्तान ने, एसपी ने ये आदेश दे दिए। हालात इतने बेकाबू हो गए, उनको फॉर्स लीव पर भेजा है ना, डीसी को निलंबित कर दिया, स्थानीय स्तर पर हो गया। 45 जगहों पर हालात तनावपूर्ण है। मैं बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बता रहा हूं। महाराष्ट्र में आज की तारीख में नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, आपके पास जो जानकारी है वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन ये जो वहां पे जो लाठीचार्ज हुआ वो निश्चित रूप से वहां के स्थानीय प्रशासन ने तत्काल फैसला लिया है। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है और तो वहां पे देखिए कि हमारी जो पुलिस है उसने पूरी तौर से अपनी जान की बाजी लगाई है। वहां के एसपी तक इसमें घायल हुए। तो वहां का चूंकि उस समय का वातावरण इस प्रकार का रहा होगा जिसमें उनको एक फैसला लेना पड़ा, लेकिन मैं उनके फैसले को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है और इसके बाद भी इसकी पूरी विस्तृत जांच की जाएगी और यदि ऐसा लगेगा कि इस पे पुलिस ने कोई प्रशासनिक रूप से कोई गलती की है या वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई गलती पुलिस की है, ने गलती की है या सरकार ना तो भाप पाई और ना सही कदम उठा पाई इस आंदोलन को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर, सारी जिम्मेदारी पुलिस की, सरकार किस लिए होती है? बृजमोहन श्रीवास्तव, नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। सरकार के हाथ में अभी जो है तत्काल फैसला लिया, जो संबंधित अधिकारी हैं उनको वहां से हटाया है और उनके खिलाफ जांच भी की जाएगी और यदि उसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे मौके पर जन भावनाओं का ध्यान रखना होता है प्रशासन को और ऐसे मौके पर प्रशासन को चाहिए था कि इसकी जानकारी अगर उनको पहले से मिली होती तो निश्चित रूप से वो ठीक ढंग से इसको नियंत्रित कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं कोई इंटेलिजेंस में भी कोई कमी हो सकती है। इन सारी बातों की जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो भी संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मैं पूरी तौर से आश्वस्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं महाराष्ट्र की पूरी जनता से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ हमारी सरकार की ओर से कि इस मामले में थोड़ा सा संयम बरतें और निश्चित रूप से एक कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें कानून सर्वोपरि है। कानून का पालन सबको करना चाहिए, ये मैं इस मौके पे कहूंगा। लेकिन इस मांग से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार पूरी तौर से सहमत है और हम लोग चाहते हैं कि मराठा समाज को उनका हक मिले और उनको आरक्षण का लाभ मिले। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।